राम कथाति पावनी भक्त राजमति धीर। आइए सुवासन लीजिए तेज पुंज कपीवीर। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। तिनके पद बंदन किए नाशह विघ्न अनेक। सिय राममय सब जग जानी। 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 करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करो प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति। अब प्रभु कृपा करो यह भांति। अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तज भजन करहो दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। 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 सीताराम अनुग्रह तोरे। सीताराम अनुग्रह तोरे। सीताराम अनुग्रह तोरे। हो सीताराम अनुग्रह तोरे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम
सीताराम राम राम प्रेम से। सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम बोलो सीता राम राम महाराज की शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की सदगुरुदेव महाराज की दुर्गा पावन कृपा से और माता रानी के अनंत आशीर्वाद से हम सभी श्रोता बंधु, सभी भगवान के भक्त द्वितीय दिवस की पावन वेला में, यह सायंकालीन वेला जो वास्तविक भगवान के स्मरण की वेला है, भगवान भोलेनाथ का विचरण का समय है, टहलने का समय है। इस सायंकालीन की वेला में सज्जनों, 4 कर्म वर्जित हैं, आप सभी जानते हैं। नींद लेना, पठन पाठन करना, भोजन आदि करना, और चौथा सब जान रहे हैं। इस समय अध्ययन करना भी नहीं चाहिए। जो इस समय अध्ययन करता है वो बाद में भूल जाता है। जो भोजन करता है वो रोगी होता है, हाँ? और जो शयन करता है उसकी आयु क्षीण होती है, और जो स्त्री संग करता है उसकी संतानें कुसंगति में जाती है। सज्जनों, यह वास्तविक क्षण तो कीर्तन का ही है, भगवान के नाम लेने का ही है, भगवान का यशगान गुणगान करने के लिए बना है। शास्त्रों में भी यह समय दीपक जलाने का है, मंदिर जाने का है, ध्यान करने का है, जपने का है। तो आइए उसी प्रसंग पर हम चलते हैं जहां हम कल विश्राम लिए थे। महारानी सती जो भगवान भोलेनाथ के बार बार समझाने पर भी न समझी और बार बार रट लगाई कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मान सकती, मैं तो जाकर के अपने हिसाब से इनको देखूं। भगवान फिर भी मना किए, नहीं मानी। तो कल का कथानक यही चल रहा था कि जो भगवान शंकर की अर्धांगिनी माता सीता जब उन्होंने हट कर डाला, तो हमारी और आपकी तो फिर क्या वैल्यू है? हम आप किस मोहल्ले से आते हैं? कुछ नहीं। हम क्या हैं? हम तुच्छ, हम पापी हैं, हम अधम हैं, निकृष्ट हैं, ढोंगी, पाखंडी। कितने भी हमको इसमें उपमा दे जाए सब छोटी पड़ेगी, हम कलयुगी जीव हैं। तो माता सती बोली कि मैं तो जाऊंगी और जाए करके अपने हिसाब से देखूंगी आप जिसका नाम लेते हैं क्या ये वही है। बाबा ने कहा लेकिन न मानी, और फिर जैसे ही गई हैं। गोस्वामी बाबा ने यहां साफ शब्दों में लिखा है, देखते ही महाराज श्री रघुनाथ जी पहचान गए। हाँ, और पहचान करके प्रणाम करके वहां पर भगवान बोलते हैं, कहे वो कहा, हाँ जी, कहे वो बहोरी कहा वृष के तू, कहो बहोरी कहा वृष के तू, कहो बहोरी कहा वृष के तू, कहो बहोरी
के तू। विपिन अकेली फिर किए है तो, विपिन अकेले फिर की है तो, मैं कहूँ बहोरी कह वृष के तू। कहो बहोरी यहाँ वृष के तू। श्री रघुनाथ जी द्वारा पहचाने जाने पर माता सती घबरा गई, और जैसे ही मैया सती घबराई, अरे इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। देखो मैंने तो इनको नहीं समझा, लेकिन इन्होंने तो मुझे एक बार में ही पहचान लिया। क्यों पहचान लिया? क्योंकि माता सती सीता मैया का वेश लिए जो आ गई। अच्छा सच कहें, इनको और कोई वेश नहीं मिला, माता सीता का ही क्यों मिला? क्योंकि सेवक की और स्वामी की ये जो बातें हैं ना, राम जी की और शिव जी की, ये आपस में समझ गए। जैसे ही शिव जी ने मन में संकल्प किया त्यागने का, रघुनाथ जी समझ गए। उसी आधार पर देखो, जो मायापति है उसके सामने माया बोनी होती है। तो माता सीता का भेष लेकर के गए हैं, और पता तो इन्हें पहले ही था, लेकिन फिर भी सीता का भेष लेकर के आए। माता ने सोचा प्रभु ने तो मुझे पहचान लिया है, अब क्या होगा? वो भी अब समझ गई, घबरा गई, मन में बड़ी घबराहट लिए, और कुछ ना कहा, सीधे बाबा के पास पहुंचे, भोले बाबा के पास। और सीधे पहुंच करके अब मन में सोच रही हैं, जाते जाते सोच रही हैं, मैं शंकर का कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना। निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना। निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना। सती की व्याकुलता प्रभु श्री राम समझ गए, और उन्होंने अपने प्रभाव को फिर दिखलाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही प्रभु श्री राम ने अपना प्रभाव दिखलाया, क्या दिखलाया? आगे राम सहित श्री भ्राता। आगे राम जी हैं और पीछे लखनलाल जी हैं। हाँ, जह चित्त वह तह प्रभु आसीना। अब जहां जहां सती जी की नजर जाती है, वहां वहां यही दिखते हैं। कहीं भी नजर फिर के देखती हैं, बस यही नजर आते हैं। जहां भी देखती हैं केवल राम जी और लखनलाल जी नजर आते हैं। और इनके बीच में मां सीता का भी इनको दिव्य दर्शन हो गया कि देखो हमसे सीता दूर नहीं है, और मां आप परीक्षा लेने के लिए मेरी आई हैं, ठीक बात है, परंतु सीता का जो आपने वेश लिया है, लक्ष्मण जी ने तो प्रणाम कर लिया, वो भी समझ गए। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। उमा का भेष लक्ष्मण जी को भी समझ में आ गया। राम तो छोड़िए, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। सज्जनों, सब और देखती हैं, जहां देखती हैं राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता दिखते हैं। महाराज देखती हैं, एक जगह नजर घुमा करके देखती हैं, सुर नर मुनि गंधर्व अप्सराएं देवता सब उनकी सेवा करने में लगे हैं। ये वही राम है जिस राम पर मैंने शंका किया, जिस राम पर मैंने संशय दिखाया, क्या ये वही राम है? अब नहीं बचा वो संशय, अब तो तजेऊ संशय, संशय तज दिया। जो भ्रम था वो चला गया।
लेकिन अब एक सबसे बड़ी बात इनके मन में आई कि अब मैं भोले बाबा को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं शंकर का कहा ना माना, मैंने भगवान का कहा नहीं माना। अगर मान जाती तो आज मैंने अपने अज्ञान से अपना घर जला लिया। मैंने अपनी अज्ञानता से अपने घर में ही आग लगा ली। अच्छा भला भगवान के साथ बैठी थी, कहां मैंने राम जी पर विशेष टिप्पणी की, कहां मैंने राम जी पर भ्रम फैलाया, कहां मैंने राम जी पर शंका छेड़ दी, और भोलेनाथ के मनाने पर भी, भोलेनाथ के बताने पर भी मैं नहीं समझी। सती ने लक्ष्मी ब्रह्माणी आदि अपने सहित दर्शन किए। दक्ष कुमारी सती को मानो जब आंखें खुली और देखा तो आंखें खुली ही खुली रह गई। महाराज तुरंत राम जी के चरणों में शीश नवाकर और भोले बाबा के पास चली है। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। भोले बाबा पूछते हैं, आओ देवी। अब पहले तो भोले बाबा जब सती आती थी तो बगल में आसन दिया करते थे। आज जैसे ही सती महारानी आई सो सन्मुख शंकर आसन दीना। भोले बाबा ने सामने आसन दिया। सती को समझने में देर न लगी, अब मैं वामांगी न रही। अब बाबा ने हमको अपने से अलग कर दिया। समझ गई। देखो, जो गलती करता है और गलती करने के बाद जो पश्चाताप उसके हृदय में जागता है वो वही समझता है। दहती हुई अग्नि, भभकती हुई आग में वो जलता है। पश्चाताप के दो आंसू हमारे पाप से भी बड़े होते हैं, और पश्चाताप के दो आंसू हमारे घोर पाप से भी हमको निवृत्ति दिला देते हैं। महारानी सती समझ गई और मुस्कुराते हुए बाबा बोले, सती जरा बताओ तो तुम्हारा संशय कैसे मिटा। और सुनो, बाबा जानते हैं कि नारी स्वभाव, ये झूठ बोलेंगी इससे पहले ही कह दियो, इससे पहले ही बोल दो, कहां वो सत्य सब बात। देवी सत्य बताना। यही विधि परीक्षा ली, कैसे समझी? मेरे स्वामी को देख लिया। भगवान ने ज्यादा लज्जित नहीं किया, लेकिन फिर भी माता से पूछते हैं। तो माता ने कहा, जैसे ही सती ने राम जी के प्रभाव को याद किया, आंखों से आंसू आ गए और भोले बाबा से छिपा करके, फिर भी देखो एक गलती तो करके आई और दूसरी गलती फिर कर बैठी। बोलो जय श्री राम। अरे एक गलती की क्षमा भोले बाबा कर भी देते, लेकिन दूसरी गलती क्या कर बैठी। बाबा कहे हूं सत्य सब बात, लेकिन यहां भी इन्होंने सत्य नहीं बोला। हाँ, जैसे ही बाबा ने कहा, किस विधि की परीक्षा, आपने कौन सी परीक्षा कैसे ली बताइए जरा। तो अब कहती है महारानी सती, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीने प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीने प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखो धरि ध्यान। बोले बाबा ध्यान करके देख रहे हैं। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखो धरि ध्याना। सती जो कीने चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, बहुर राम मायहि शिर नावा, बहुर राम मायहि सिर नावा। प्रेरी सती हैं जेहि झूठ कहावा, प्रेरी सती है जेहि झूठ कहावा। बाबा बोले,
हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, यह तन सती ही भेंट मोहे नाहि, यह तन सती ही भेंट जब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। आहा हा। बाबा ने सत्य बोलने को कहा लेकिन ना बोली। दूसरी बार गलती करके क्या बोली? कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। हे नाथ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने तो जैसे आप दंडवत प्रणाम करते हैं वैसे ही दंडवत विधि के साथ मैंने भी भगवान को प्रणाम किया। बार बार पद नावह सीसा, मैंने बार बार भगवान की कृतज्ञता को प्रकट किया है। मैंने बार बार रघुनाथ के चरणों में मन ही मन प्रणाम किया है जैसा आप करते हैं। दूसरा झूठ। आहा, भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी, आप जो कहती हैं वो सब सच मान लेते हैं। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान में सब देखा, जो समझ रहे थे कहीं उससे ज्यादा पाया। और भोलेनाथ ने जैसे ही ध्यान में देखा कि मेरी उमा ने, मेरी सती ने, मेरी अर्धांगिनी तो मेरी मां का रूप ले लिया। अब अर्धांगिनी कहां रही? सन्मुख शंकर आश्र दीना। प्रभु भोलेनाथ सामने बैठा करके सती से अब सती को सामने जब आसन दिया तो महारानी सती को बहुत प्रलाप हुआ, रोने लगी। अपने आप पर उन्हें ग्लानि हुई। ग्लानि भरे मन से भोले बाबा को देख रही हैं, बार बार निहार रही हैं। पश्चाताप के आंसू भी हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जब हमारा समय कुछ ऐसा विकृत आता है तो वाणी बोलना चाहती है लेकिन फिर भी नहीं बोल पाती। जय श्री राम। ऐसा समय ही आता है, हम लाख सच बोलना चाहें लेकिन ये वाणी से निकलता ही नहीं है। एक सच छुपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलते रहते हैं। अंत तो गत्वा जाकर के भी तुम सत्य नहीं बोलोगे, ये भी पता है। और जब सच बोलोगे तो सारे असत्य स्वाहा हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। आहा, सती हृदय अनुमान किए, सब जान्यूं सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभु सन, नारी सहज जड़ अज्ञ। अब माता सती समझ गई, मैं तो नारी स्वभाव से एक मात खा गई हूं ना, एक नारी। मैंने अपने ही आप अपने घर का नाश कर लिया। मैंने अपने ही अज्ञानता के वश मैंने स्वामी को खो दिया। मैंने अपनी ही नारी स्वभाव के साथ अपना घर बर्बाद कर दिया। अब बार बार पछता रही है, बार बार पछता रही है। हो कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कर्म का लेख मिटे नहीं भाई। कोई लाख उपाय कर ले, क्यों? जरा समझो इसकी सच्चाई रे, जरा समझो इसकी सच्चाई रे। कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। जो विधिना ने लिख दिए
छठी रात के अंक, राई घटे ना तिल बढ़े, तू रहे रे जीव निशंक। महारानी सती समझ गई अब मेरे स्वामी ने मुझे त्याग करने की ठान ली है, और अब जैसे एक कुम्हार कच्चे घड़े को अवा में तपाता है, वैसे ही इनके शरीर में ऐसी अग्नि लगी हुई है महाराज, ऐसी अग्नि तपई अवा इव उर अधिकाई। भीतर भीतर अवे की तरह अत्यंत जलन हुई। यह सारी लीला सती के साथ चल रही है। महाराज बाबा समाधिस्थ होने वाले थे, और बाबा ने देखा कि अब सती को त्यागना ही उचित है। देखो बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि सती की जो करनी है, सती को अपने ऊपर अफसोस भी हो और करनी उनको बार बार याद आए। तो भगवान भोलेनाथ बार बार नहीं, सिर्फ एक बार बोले कि देखो देवी, अब जो होना था सो हो गया, क्योंकि हो यही सोई जो राम रच राखा, कोई हरि तर्क बड़ा वह साखा। भगवान कहते हैं होना तो वही है जो राम जी ने लिख दिया है, जो विधि लिखा लीलार, जो भावी है वो होके रहेगी, जो भगवान जो विधाता ने लिख दिया है वो होके रहेगा। इसमें मैं कहूं ना मेटनहार, मैं मेटने वाला भी नहीं हूं, मेट भी नहीं सकता। तो देवी अब महाराज माता सती बार बार भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो। हे बाबा, हे स्वामी, मेरी बात तो सुनो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, अरे समदर्शी है नाम तिहारो। प्रार्थना करती हैं, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। मेरे अवगुणों को ना देखिए, जो मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रही हूं उसको देखिए। देखो यहां एक सीख मिलती है हम सभी मनुष्य जाति को। ये क्या सीख है? जब गलती कर दें और जब गलती ऐसी हो जो क्षमा करने योग्य ना हो, तो भगवान खुद भी तुम्हारा भला नहीं कर सकते। बोलो जय श्री राम। गलतियों के भी प्रकार हैं, गलतियों की भी एक स्थिति है। गलती ऐसी हो जो क्षमा करने योग्य हो, और गलती क्षमा करने योग्य ही क्षमा की जा सकती है। अक्षम्य जो अपराध बन जाता है, यहां ठाकुर जी बताते हैं, यहां गोस्वामी बाबा लिखते हैं, अक्षम्य अपराध को क्षम्य नहीं कर सकता। भगवान स्वयं बनाने वाला है। अब आप ही सोचो, जब कुम्हार घड़ा बनाता है, कारीगर जब कोई निर्माण करता है, मकान बनाए, घड़ा बनाए, विश्वकर्मा अपनी रचना करता है और रच के पक के तैयार हो जाए और फिर कहो कि इसमें सुधार करो, तो क्या होगा? उसमें टूट फूट होगी, फिर वो वैसा नहीं बनेगा जैसा कि उसने शुरू से बनाया है। ऐसे ही हमारी गलतियों का काम है। भगवान ने हमको बनाया है पहले से मजबूत, सब कुछ दिया भगवान ने, लेकिन हमारा स्वभाव हमने नीचे आकर के लोगों के साथ बदल लिया। काला कंबल लाख धुला लो, रंग न पड़ता हल्का। काला कंबल लाख धुला लो, अरे रंग न पड़ता हल्का, जाता कभी स्वभाव न खलका। जिसका जो स्वभाव है, तो यही तो सती कहती है, मैंने नारी स्वभाव में अपना घर बर्बाद कर लिया है। आहा, माता कहती हैं, हे समदर्शी प्रभु, कुछ उपाय कीजिए और मुझे अपने से त्यागिए मत, मुझे त्याग रूपी विरह से मुक्ति दीजिए। अब मैं भी आपके जो मुख मोड़ने से मेरा मन दुखी है ना, मैं सह नहीं सकती। मैं आपके बिना एक दिन तो क्या, एक घंटे तो क्या, एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती। अब मुझे अब ये शरीर त्यागना है प्रभु, अब बताइए क्या करें? वाह, वीर
बीते संबत सहस 87 बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी तजी समाधि समाधि शंभु अविनाशी राम नाम शिव सुमिरन लागे राम नाम शिव सुमिरन लागे जानो सती जगतपति जागे जानो सती जगतिपति जागे जानो सती जगतपति जागे जानो सती जगतपति जागे जाय शंभो पद बदन कीना जाय शंभो पद वंदन कीना सन्मुख शंकर आसन दीना सन्मुख शंकर आसन दे बोले बाबा ने सामने आसन देकर के कहा देवी जो आपने कहा है वो मैं सत्य समझता हूँ। अब आपका भी समय है, अब यह देह त्याग करके आप दूसरा शरीर धारण करोगी। मैंने आपकी जो कंप्लेन है, मैंने जो आपका आग्रह है वो स्वीकार कर लिया, ग्रांटेड कर लिया, मंजूर कर लिया आपका प्रस्ताव। अब देवी अब आपको मैं बताता हूं कि आप आगे जाकर के जन्म लेंगी मैनाक पर्वत के यहां। हिमाचल के यहां हिमाचल सुता कह करके आप विख्यात होंगी, प्रख्यात होंगी। आहा, इधर प्रसंग आता है, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष है कीन प्रजापति नायक। उधर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने एक अनुष्ठान करवाया, एक मीटिंग बुलवाई, और उस मीटिंग में, उस बैठक में अपने पुत्र दक्ष को एक पद दे दिया, अध्यक्ष का पद। और दक्ष वह पद पाकर के कहते हैं ना, ऐसा कौन है जिसको प्रभुता पाकर के राज मद ना हो? ऐसा कौन है संसार में? जब देवता भी इस अभिमान के बस में हो गए तो हम जैसे मनुष्य तो साधारण सी बात है। कहते हैं ना, नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही, प्रभुता पाए जाय मद नाही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। जब दक्ष को अध्यक्ष बना दिया गया, महाराज प्रजापतियों का अध्यक्ष हो गया, प्रजापति दक्ष हो गया, अब इसको घमंड आ गया, अभिमान आ गया। अब यहां पर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर एक एक शब्द का बखान करेंगे तो रामायण की हर एक चौपाई के एक एक शब्द पर भगवान का नाम है, और हर एक शब्द का एक गूढ़ अर्थ है। और इस प्रकार से जैसे हम कथा कह रहे हैं और समझाने लगे और बार बार, अच्छा हम थोड़ा भटकते क्यों हैं? क्योंकि हमारे मन में ऐसी व्यथा चलती है कि हो सकता है यूं आपको समझ में ना आए, वैसे समझ में आए, हो सकता है वैसे समझ में ना आए तो ऐसे समझ में आए। तो गाड़ी को हम यहां वहां मोड़ते रहते हैं और पता लगा उस भंवर में हम स्वयं ही भूल भुलैया हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। तो आप सभी से एक निवेदन करता हूं,
आप बड़े प्रेम के साथ, मुस्कुराहट के साथ कथा सुन रहे हैं। जब भी आपको कोई उचित बात लगे तो आप भगवान का नाम उच्चारण जरूर करें। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो इससे साहस बढ़ता है, बल बढ़ता है। महाराज कहते हैं ना, जैसे ही आज सती उदास बैठी ही थी कि उसी समय पर सती ने आकाश की ओर अपना मन किया, रुख किया, और जैसे ही आकाश में देखा तो क्या देखती है? सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, जात चले सुंदर विधि नाना। आज सती ने देखा आकाश मंडल में नाना प्रकार के वाहनों से, नाना प्रकार के हाथी से, कोई घोड़ा से, कोई पालकी से, कोई गज से, कोई कैसे, कोई पुष्पक विमान में, कोई कैसे विमान में। महाराज अनेक प्रकार की सवारियां देखी, अनेक प्रकार के वाहन देखे, अनेक प्रकार के विमान देखे। माता सती को कुछ समझ में नहीं आया। और देखो एक बात और भी है, अगर हमारी पड़ोसी से लड़ाई चल रही होगी, भैंसावासी चल रही होगी, कौन थोड़ी सी भी दुश्मनी होगी, तो सबसे पहले वो दुश्मन मानने वाला उसी पड़ोसी के घर से अपना काम बनाता है कि नहीं? जैसे हम किसी से अपना व्यवहार परोसते हैं और हमारा व्यवहार सामने वाले को पसंद नहीं आए, या यूं समझा जाए कि उसको अपना व्यवहार समझ में ना आए, या हो सकता है हमारे काम करने के तरीके से सामने वाला खुश ना हो, हमारे खाने कमाने से सामने वाला दुखी हो, आदि आदि बातें हो सकती हैं। तो ऐसे घर के सामने से फिर हमारे जो पड़ोसी हैं वो उसके सामने से जरूर अपनी गाड़ियां निकालेंगे। देखो ये नई गाड़ी लाए हैं, हाँ देखो ये नया बंगला बनवाया है, देखो हम इतना वैभवशाली हैं, देखो हम तो ये कर रहे हैं, देखो तुम्हें पूछा किसी ने, तुम ऐसे ही रह गए। ऐसे ही कुछ सती महारानी के साथ हुआ। महाराज जैसे ही देखा कि अनेक अनेक विमान इनके साथ सामने से चले जा रहे हैं, अब भगवान से कहे तो कहे कैसे, लेकिन फिर भी साहस बांध करके माता सती बोल पड़ी। क्या बोली? जो महेश मोहे आयस देहि, जो महेश मोहे आयसु देहि, जो मोहि मोहि, जो महेश मोहि आयसु देहि, जो महेश मोहे आयसु देहि, कछु दिन जाय रहो मिस देहि, कछु दिन जाय रहो मिस, कछु दिन जाय रहो मिस, कछु दिन जाय रहो मिस एहि। सती ने सोचा अगर महादेव की आज्ञा मिल जाए तो मैं कुछ दिन अपने मायके चली जाऊं, मैं अपने पिता से मिल आऊंगी, मैं अपनी माँ से बहुत दिनों से नहीं मिली हूँ, बहनें भी सारी आएंगी, सारे के सारे रिश्तेदार इकट्ठे होंगे जिनसे मैं कभी बरसों से नहीं मिली, विवाह के बाद मिली ही नहीं किसी से, मिलने का बहाना भी हो जाएगा और पिता भवन जाने का अवसर भी ठीक है। पूछा कि दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, बताया कि यज्ञ हो रहा है, बोले हमको तो कोई विचार आया ही नहीं, हम तो कोई, हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं, और ऐसा हो नहीं सकता कि सारे के सारे जाएं और पिताश्री हमें ना बुलाएं। अब इसके पीछे की घटना क्या है ये तो हम सब जानते हैं, महादेव भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी पूछ लिया प्रभु
आपके ससुर जी के यहां यज्ञ हो रहा है। क्या कहा? आपके ससुर जी के यहां, ये नहीं कहा कि मेरे मायके में, मेरे पिताजी के यहां। क्या बोले? आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है प्रभु। बड़ा सुंदर विधि विधान के साथ सांगोपांग विधि के माध्यम से ब्राह्मण लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं, बड़े बड़े आचार्य नगर में प्रवेश करेंगे, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि गंधर्व गान करेंगे, अप्सराएं नाच करेंगी। महाराज नगर निवासी जन खुशी का माहौल देखेंगे। आपके ससुर जी ने बड़ा यज्ञ रचा है, क्या आपकी इच्छा नहीं कर रही है? महादेव बोले इच्छा तो है, पर करेंगे क्या उस इच्छा का? देवी आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। देवी जब हमें किसी प्रकार की आओ भक्ति है नहीं, हमें किसी प्रकार का न्योता नहीं, हमें किसी प्रकार का कोई बुलावा नहीं, हमें किसी प्रकार का कोई भी बात नहीं, तो फिर जाएं किस बात से? अरे कहीं किसी प्रकार से किसी का कोई कॉल तो आता, अरे ध्यान में ही सही कोई चिट्ठी पत्री तो आती, कोई संदेश तो आता, कोई लिख भेजता, कोई कहे भेजता, किसी के माध्यम से कोई दूत आता, हमसे कह के जाता, यहां कुछ तो होता। लेकिन देवी एक बात बताऊं, हमारे बयर तुमहू बिसराई। मैंने एक बात बहुत दिनों से छुपा रखी है, तुमको बताया नहीं। बस बात यह है, बहुत दिनों से एक बात चल रही थी मन में, अब लगता है आज उसका अवसर है तुम्हें बताने का। देवी बहुत दिनों पहले की बात है, जब यज्ञ हुआ था उस समय तुम्हारे पिताजी ने मेरा अपमान किया था। मैं तो कुछ नहीं बोला और चला आया। बस उसी के देखते, उसी घटनाक्रम के चलते शायद तुम्हारे पिताजी ने हमें बुलाना उचित नहीं समझा। बोलो जय श्री राम। अच्छा देवी यहां पर भी देखो, वहां पर भी समझाया और यहां पर भी माता को समझाया, लेकिन यहां भी समझ में नहीं आया। अब तो बड़ी बात है, इनको तो अपना देह त्याग करना है, इनको तो बहुत जल्दी है। अगर यहां हटना करेंगी तो फिर शरीर कैसे छूटेगा? तो यहां माता ने बहुत जबरदस्त तरीके से अपना रुख दिखाया है, क्रोध का नहीं, आग्रह का, प्रार्थना का। ये विषय है, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वस न ज्ञान और आवा। कहीं देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। आहा, अब जब अनेक प्रकार से यहां पर बाबा ने समझाया, नहीं समझ में आया, समझ गए कि अब तो इनका जाना तय है और इनको रोकना भी अब ठीक नहीं है। तो बाबा ने अपने कुछ गण माता सती के साथ भेजे और मां सीधी अपने पिता के घर में पहुंची है। पिता भवन जब गया भवानी, पिता भवन जब गया भवानी, दक्षता से काहू न सनमानी, दक्षता से काहू न सनमानी। सादर भले हूँ मिली कुमाता, सादर भले हूँ मिली कुमाता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिणा कछु पूछी कुशलाता, दक्षिणा कछु पूछी कुशलाता, सत्य है बिलोक जरे सब गाता, सती बिलोकी
जरे सब गाता यद्यपि जगदारुण दुख नाना, यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना, सबते कठिन जाति अपमाना। माता सती जैसे ही पहुंची पिता भवन, तो कहते हैं ना, पिता भवन जब गयऊ भवानी, जैसे ही सती पिता के घर में प्रवेश की, महाराज किसी ने नहीं देखा। सादर भले मिली एक माता, बहनों से, जिस बहन के लिए मिलने के लिए चाव से, लगन से, भाव विभोर होकर के किलकिलाहट होते हुए जिस उत्साह पूर्वक ये आई थी कि बहनें मिलेंगी, वो सब की सब बहनें इनको केवल और केवल जली कटी सुनाने को मिली। आ गई सती, आओ आओ बहन, आओ आओ, कैसी हो? अरे 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 अरे, ये तो तुम्हारा देख करके पता लगता है कैसी हो। हाँ कैसी होगी? अब देखो, जली कटी सुनाती है बहनें, कोई भी इनसे सादर बात नहीं करता, भाव में बात नहीं करता, अच्छे से बात नहीं करता। पिता ने मुख मोड़ लिया, और आज जैसे ही बहनों ने उपहास किया, बहनों ने थोड़ा सा विरोध किया, सेना जब हमारे स्वामी ही जिससे रूठ गए हों, दुनिया से क्या कल्पना करें कि जाकर जिस किसी भी कारण से किया हो, जाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं, उस जगह को तहस नहस कर दिया जाए।
वीरभद्र आदि गए हैं। वीरभद्र करिकोप पठाए। महाराज जाकर के वहां पर दक्ष की सारी जो क्रियाकलाप हैं, दक्ष के जितने भी आए हुए मेहमान हैं, अतिथि हैं, सबके सामने वीरभद्र ने अफरा तफरी मचा दी। महाराज हर प्रकार से पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया, सभी देवों को यथोचित दंड दिया। हाँ, माता सती तो पहले ही बोल गई थी, सुनो सभासद सकल निंदा, कही सुनी जिम शंकर निंदा। जिसने भी भगवान भोलेनाथ की निंदा सुनी है, अरे कही तो बाद में, जिसने कही उनका तो भगवान जाने क्या होगा, लेकिन जो सुनी है, जो सुनने वाले हैं, उनको भी बराबर का परिणाम मिलेगा, स्वाद चखोगे जरूर। लेकिन जैसे ही सती मरी हैं, आत्मा से बोध परमात्मा से मिल गया, भोलेनाथ से मिल गया, और मरने के पहले बाबा से एक ही इच्छा जाहिर करी थी, सती मरत हरिशन बर मांगा, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण में गिरि गृह जाई, तेहि कारण ही में गिर ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। महारानी सती ने मरते मरते भगवान के चरणों में अपना पूरा मन मस्तिष्क रख दिया और कहा, मैं मर तो रही हूं नाथ, मैं अपने ही स्वभाव से जा रही हूं, लेकिन मैं अंतिम इच्छा आपसे निवेदन करती हूं, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे हर समय हर जन्म में आप ही पति रूप में मिलें, ऐसी मेरी इच्छा है। भगवान ने आशीर्वाद दे करके महारानी सती को विदा किया है। अब इन्हीं महारानी सती का अगला जन्म शैलसुता के नाम से हुआ है। जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, नित नूतन मंगल गृहतासु, नित नूतन मंगल ब्रह्मादिक गावहे जस जासु, ब्रह्मादिक गावहे जस जासु, ब्रह्मादिक गावहे जस जासु, ब्रह्मादिक ब्रह्मादिक गावहे, ओ ब्रह्मादिक गावहे अगला जन्म हिमाचल की पुत्री माता सती का अगला जन्म शिव जी की कृपा से हिमाचल के यहाँ रानी मैना के यहाँ हुआ है। और जैसे ही माता पार्वती का जन्म हुआ है, सभी जगह सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि अन्नपूर्णा सरस्वती सब जगह निवास करने लगी। जितने भी हमारी भारत की पवित्र नदियां हैं, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी देव मुनि सिद्ध गंधर्व यक्ष किन्नर जितने भी होते हैं, जितने भी पर्वतराज हैं, जितने भी धरती के लोक हैं, जितने भी धरती के राजा महाराजा हैं, उपासक हैं, गंधर्व मुनि हैं, तपस्वी हैं, मनस्वी हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, अमलात्मा विमलात्मा हंस परमहंस आदि सब आए और माता पार्वती का जन्म सुनकर के सब हर्षित हो गए। सकल लोक सिद्ध संपत्ति छाई।
आज सभी लोगों में आनंद ही आनंद हो रहा है महाराज। अनेक पुष्प फल आदि छाने लगे ऋषि मुनियों ने तो तप करने के लिए। आज जहां हिमाचल पर कहते हैं ना हिमगिरी के यहां आई, तो सारे तपस्वियों ने स्थान ही बना लिया, वहीं आकर के विराज करके भजन करने लगे। अरे मैया आई है, माँ के चरणों में तो बालक का जाना बनता है। तो सब अपने आप को दास समझ करके, बालक समझ करके पर्वतराज पर आए और वहीं पर अपनी अपनी कुटियां बना ली, भजन करने लिए। सब अपने अपना भजन कर रहे हैं। जो महाराज वहां के जो पहाड़ी जो जीव जंतु थे, जो जंगली जीव जंतु थे, जो हिंसा करने वाले थे, वो अहिंसक हो गए, हिंसा त्याग दी। सबको समाचार मिला, एक विशेष व्यक्ति को भी समाचार मिला। वो विशेष व्यक्ति कौन है? हर कथा में है। वो विशेष व्यक्ति का नाम है श्री नारद जी महाराज, है ना? अच्छा, नारद कहते कैसे है? नारद कहा कैसे जाता है? हाँ, वो तो है ही है, वो तो आम भाषा है। लेकिन नारम ज्ञानम ददाति इति नारदहा, नार कहते हैं जल को, है ना? जो नारम ददाति, ज्ञानम ददाति, और ज्ञान, नार कहते हैं जल को भी और नार कहते हैं ज्ञान को भी। तो जो ज्ञान सभी को दे, और वो भी समय से दे, असमय नहीं, कुछ समय नहीं। इसके अर्थ बहुत हैं। जल क्यों कहते हैं? क्योंकि नारद जी जल की तरह स्वच्छ है, पवित्र है। आप जो कहते हैं ना नारद जी कपटी हैं, नारद जी कपटी नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, कोई भी इसमें से बैठा बताइए जिसको नारद जी मिले हैं उसको भगवान नहीं मिले हों, ऐसी कोई कथा है? बोलो जय श्री राम। जब नारद जी जिसको मिल जाएं उसको भगवान ना मिले हों, ऐसी आज तक कोई कथा नहीं है। तो कोई विशेष व्यक्ति हुए ना। तो नारद जी को जब समाचार मिला कि आज मेरी मैया हिमगिरी के यहां आ गई हैं, हिमाचल राजा के यहां आई हैं, और महाराज कहते हैं नारद समाचार जब पाए, नारद समाचार जब पाए, कौतुक कही गिरि गे हसिदाए, कौतुक कही गिरि गे हसिदाए। शैल राज बड़ आदर कीना, शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखार बड़ आसन दीना, पद पखार बड़ आसन दीना। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, नारी सहित मुनि पद सिर नावा। चरण सलिल सब भवन सिचावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वज्ञ तुम्हारी। कहें सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार, कहें सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय, मुनिवर हृदय, मुनिवर हृदय विचार। आहा, नारद जी का समाचार सुना, नारद जी ने समाचार सुना, इधर दक्ष ने समाचार सुना नारद जी आ रहे हैं, इधर हिमाचल ने सुना कि नारद जी आ रहे हैं। तो तुरंत महाराज पूजन की थाली सजाई है, और पूजन की थाली सजा करके बढ़िया गंगा जल सोने के कलश भर करके लाए हैं महाराज। और जैसे ही नारद जी आए हैं, चरण धोया है, प्रणाम किया है, दंड की भांति प्रणाम करते हुए चरण धो करके चरणामृत पिया है, और सारे राजभवन में नारद जी के चरण का चरणोदक छींटा गया। हाँ जी, और जैसे ही चरणोदक छींटा गया, जैसे ही चरणोदक लिया गया, सब धन्य हैं। और यहां पर हिमाचल राजा कहते हैं कि सुनो, जितने भी नर नारी हैं, जितने भी हमारे राजभवन में जितने भी अधिकारी लोग हैं, जितने भी सज्जन हैं, वो सब आकर के प्रणाम करें।
नारद जी को आ आकर के सब ने प्रणाम किया, सब ने उनके चरण का चरणामृत लिया, प्रसाद लिया, और जो बचा था वापस सब जगह पूरे नगर में नारद जी के चरणों तक का जल छिड़कवाया गया, पवित्र हो गया। अब यहां पर नारद जी को सुख आसन पर प्रवेश कराया है। सुंदर से आसन पर बिठा करके यथोचित पूजा सत्कार करने के बाद आज दोनों पति पत्नी बैठ गए चरणों में, और चरणों में बैठ करके नारद जी से कहते हैं, आप ठीक पधारे महाराज, आप बहुत समय से पधारे। महाराज मेरी पुत्री के गुण दोष तो बता दो जरा। बोलो जय श्री राम। अब नारद जी आए हैं और बिना कुंडली दिखाए कुछ कैसे चलेगा। राजा रानी चरणों में बैठे। इधर रामायण जी में अंकित है, गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि पुत्री को भी, अपनी पुत्री को भी प्रणाम करवाया। नारद जी परमहंस हैं, नारद जी ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के बाद बड़े ही भाव से, बड़े ही कोमल चित्त से, शांत स्वभाव रहते हुए दोनों ने अपनी पुत्री का भाग्य समझना चाहा। हे नारद जी, आप त्रिकालज्ञ हैं, बताइए पुत्री के गुणधर्म कैसे होंगे, ये कैसे आगे चलेगी, ये क्या क्या करेगी, और इसके अनुरूप इसको वर कैसा प्राप्त होगा, इसकी जिंदगी कैसी रहेगी, जरा इसके विषय में तो बताओ। हा, अब आया है सुंदर प्रसंग। अच्छा, एक बात और बीच में आपको बता दूं, याद आती है। भगवान की कथा शायद थोड़ी मिले, प्रभु की कथा अवसर पर मिले, जरूरी ये है। जो अवसर चूक जाते हैं, जो अवसर का लाभ नहीं ले पाते हैं, मेरे प्रभु कहते हैं समय आने पर वो मुझसे शिकायत नहीं कर सकता कि ठाकुर जी तुमने मेरा ऐसा नहीं सुना, तुमने मेरे साथ ऐसा अच्छा नहीं किया। देखो, फेल वही होता है जो पढ़ाई नहीं करता। जय श्री राम। क्यों साहब, फेल कौन होता है? जो पढ़ाई न करे। साल भर तो तान दुपट्टा सोबे, ठंड लगी, ठंड आ गई तो ठंड लग रही है कैसे उठूं, गर्मी आई तो गर्मी लग रही है कैसे रहूं, बरसात आ गई तो कैसे जाऊं, क्या करूं। जिनके ये बहाने हैं महाराज, और जो दिन भर रात भर केवल आराम में बिताए, खेल कूद में बिताए, उचक कूद में बिताए, फालतू की चर्चाओं में बिताए, आने जाने में बिताए, यारी दोस्ती में बिताए। और ऐसा कोई बालक यदि परीक्षा के टाइम पर जाए और एक ही शब्द कहे, भगवान 101 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगा, पास कर देना, सच्ची बताओ भगवान सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। बिल्कुल यही है, ऐसे ही हम हैं। अगर अवसर पर बात नहीं आई, अगर अवसर पर कथा न सुनी गई, और अंत में जब तुम्हारा अवसर आया और तुमने पुकारा, तो हो सकता है भगवान भी इग्नोर करें। बेटा अभी टाइम नहीं है, बाद में मिलना। तो भगवान की कथा सुनो, छोटी है, समय अगर अल्प है, छोटे रूप में सुन लीजिए, थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन भाव देकर के सुन लीजिए। नारद जी से पति पत्नी बैठ करके बात कर रहे हैं, मैना रानी और हिमांचल जी कह रहे हैं, हमारी पुत्री के विषय में बताइए। अब नारद जी यहां पर प्रारंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं, देखो आपकी पुत्री के भाग्य में बुरा तो कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से। अब आप जानना चाहते हो कि क्या है, तो शांत होकर के बैठिए और सुनिए क्या कहते हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यह संत
संतत पियहि पियारी, हो यही संतत पियहि पियारी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सोना हूँ जे अब गुण दुई चारी, सुनहि से मैं गुण दुई चारी। अगुण अमान मातो पे तुही ना, अगुण अमान मातो पे तुही ना। उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय उदासीन सब संशय, उदासीन सब संशय छीना। नारद जी कहते हैं, हे शैलराज, सब अच्छा है, बस 2-4 अवगुण हैं, वो मैं तुमको बताना चाहूंगा, और बाकी सब ठीक है। तुम्हारी पुत्री अच्छे से रहेगी, तुम्हारी पुत्री का सारा गुण संपन्न है, सब अच्छे हैं, कोई दोष नहीं, बस 2-4 अवगुण हैं, उसको बता देता हूं। जब अच्छा है तो उसको क्या बताना, जिसका उपाय करना है हम वो बताएं। अब ये 2-4 अवगुण हैं, ओ हो अवगुण है। शैलराज घबरा गए, मैया घबरा गई, अवगुण है महाराज, कैसे अवगुण है, जरा बताइए तो सही, क्या करना होगा मेरी पुत्री के लिए जो अवगुण मिट जाए, ऐसा बताइए कुछ। अरे पहले दोस्त तो सुनिए, अवगुण तो सुनिए, क्या अवगुण है। अब महाराज 2-4 अवगुण बताए, सुनो। सब कुछ इनका, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यह संतत पियहि प्यारी। आपकी जो लाडली है वो सर्वविध सुलक्षणा है, सुलक्षणा है, और संपन्नता से तो बिल्कुल भरपूर है महाराज। इनके दर्शन मात्र से दुखियों के चेहरे पर हंसी आ जाएगी, मुस्कुराहट आ जाएगी। जो दरिद्री है वो संपन्नता में व्यापेंगे, हाँ, जो हिंसक हैं वो अहिंसक बन जाएंगे, जो कामी हैं वो अकामी हो जाएंगे। महाराज जैसे ही तुम्हारी पुत्री का जो लोग दर्शन करेंगे उनका घर संपन्नता से भर जाएगा, सब अच्छे लक्षण है, बस अवगुण हैं वो सुन लीजिए। इनके जो होने वाले जो पति होंगे उनके माध्यम से ये अवगुण बताएंगे। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहे मिलहे, परिहस्त अस रेख। सुनो माता, गुणहीन मानहीन, माता पिता से हीन, लापरवाह उदासीन, योगी जटाधारी, नंगा अमंगल भेष वाला, भस्मधारी, शमशानवासी, जटाधारी, मतलब कि आपकी पुत्री का जो पति होगा सारे अमंगलों की खान होगा। लो महाराज, आप तो बचा रहे थे 2-4 अवगुण, आपने यहाँ खान कह दिया कि अवगुणों की खान वाला इसका दूल्हा होगा, हाँ, हम तो महाराज इसका विवाह करेंगे ही नहीं। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हे दक्षेश, ऐसा नहीं हो सकता। हे शैलराज, ऐसा नहीं हो सकता। हे महारानी, जो आप सोच रही हो वो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो विधि लिखा लिलार, जो भगवान ने लिख दिया है ना, उसको कोई नहीं मिट सकता है। और सुनो, पार्वती का भाग्य सुनकर सभी दुखी हुए, परंतु माता पार्वती जो माता की गोद में बैठी है वो मुस्कुरा रही है। जैसे ही भगवान भोलेनाथ के विषय में कहा, माता वहीं के वहीं मुस्कुरा दी। हाँ जी, और ऐसी मुस्कुराई महाराज कि नारद हूं यह भेद न जाना है, नारद हूं यह भेद न जाना, दशा एक समझो बिलगाना। हिमाचल मैना को दुख तो हुआ, पर वो सत्यता को समझ गए, धीरे सही लेकिन समझ गए, क्योंकि कहते हैं ना, मृषा ना होए देव ऋषि भाषा। जो नारद जी ने बताई है इसमें तो हमें कोई शंका नहीं है,
वो सब होगा मुझे पता है, क्योंकि कभी भी साधु असत्य नहीं बोलता। जो लिखा होता है वही ये बताते हैं। तो हम अगर किसी साधु पर, किसी महात्मा पर, गुरुजन पे अगर विश्वास करें तो ये हमारी ही गलती होगी। और यहाँ दर्शाया है बाबा ने कि सती की तरह मैंने भी कोई गलती करना नहीं चाहती थी। अच्छा, जिनके घर भगवान आए हैं क्या वो साधारण होंगे? नहीं होंगे ना। जिनके कोख में भगवान आए, माता विराजे, क्या वो कोख कभी सामान्य रहेगी?